बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनल अकाउंट के कुछ एडजस्टमेंट का डिस्कशन करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फाइनल अकाउंट का सेट 1, सेट 2, सेट 3 जाकर ज़रूर देखें। वो देखने से आपको ये समझ में आ जाएगी कि फाइनल अकाउंट बनाने के समय ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में हम लोग कौन कौन से आइटम्स को शो करते हैं और किस जगह पर किस तरीके से शो करते हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में दिए जाते हैं उनका कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होता है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी एडजस्टमेंट का 2 जगह भी इफेक्ट हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है, 4, 5, 6 जगह भी हम लोग किसी किसी एडजस्टमेंट को इफेक्ट में डालते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट देखेंगे जो जनरली 2 जगह या 3 जगह ही इफेक्ट करते हैं फाइनल अकाउंट को। आप देख रहे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग गाइडलाइन इन्वॉल्व विथ एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये दिखाया जाता है। 2 इफेक्ट इसका होगा। नेट इफेक्ट भी दिया है, क्रेडिट इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये सिंपल एडजस्टमेंट है, सभी लोगों के नॉलेज में जनरली होता है। दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का एक कॉस्ट प्राइस दिया है 75,000 और मार्केट प्राइस दिया है 90,000। ये भी क्लोजिंग स्टॉक की ही एडजस्टमेंट है, लेकिन इसमें अमाउंट 2 दिया है और दोनों अलग अलग दिया है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एडजस्टमेंट नंबर 1 में हुई है वही एडजस्टमेंट यहाँ पर भी हम लोग शो करेंगे। बस ध्यान में ये रखा जाता है कि जो भी प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस अगर कम है तो कॉस्ट प्राइस हम लोग शो करेंगे फाइनल अकाउंट में, और मार्केट प्राइस अगर कम है तो मार्केट प्राइस को हम लोग शो करेंगे। देख लीजिएगा एडजस्टमेंट में लिखा भी है सेम एज अबव बट लोअर प्राइस इज टू बी शोन। थर्ड एडजस्टमेंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी होना, और एक्सपेंसेस के जगह पे सम्स में किसी का नाम दिया हो सकता है, जैसे सैलरी, वेजेज या कोई अदर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एडजस्टमेंट के रूप में हम लोग दिखा रहे हैं इसको, इट इज़ टू बी एडेड विद द रेलिवेंट एक्सपेंस। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वो सैलरी के साथ ऐड हो जाएगा, एंड इट इज़ टू बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चूंकि आपका एक्सपेंस बाकी है तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए आप इसको लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखा दोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड का मतलब होता है कि आप पहले पेड कर दिए, तो पहले अगर पेड कर देते हैं कोई भी एक्सपेंस तो उसके लिए लिखा है इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंस। अपने एक्सपेंस से ये लेस हो जाएगा। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है तो इंश्योरेंस से वो हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, एंड इट इज़ टू बी सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप कोई भी खर्च अगर पहले दे देते हो तो फिर उसकी बेनिफिट आपको बाद में मिलती है, इसलिए वो एसेट के रूप में इंडिकेट हो जाता है और फिर वो एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है। तो ये 4 सिंपल एडजस्टमेंट है। इसके बाद और भी देखते हैं, आगे कुछ एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे। नंबर 5 में लिखा है एक्रूड इनकम। एक्रूड का मतलब भी होता है बाकी होना। आउटस्टैंडिंग वर्ड हम लोग एक्सपेंस के साथ जनरली यूज़ करते हैं, और अगर इनकम बाकी है तो उसके जगह हम लोग एक्रूड वर्ड यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या मेंशन किया है, इट इज़ टू बी एडेड विद द रेलिवेंट इनकम एंड इज टू बी सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब जो इनकम आपका बाकी है उसके साथ ये ऐड हो जाएगा। पीएल के क्रेडिट में जनरली हम लोग इनकम को दिखाते हैं, तो वहाँ पर ये इनकम के साथ ऐड हो जाएगा, और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आप इसको शो कर दोगे। आप देख रहे हो कि हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट एटलीस्ट बताया जा रहा है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट लिखा है 6 नंबर में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आप इनकम पहले ले लेते हो तो ये आपके लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है, मतलब ये आपका एक लाइबिलिटी हो जाता है। अगर आप इनकम पहले ले लिए तो आपको काम करके देना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी एडजस्टमेंट लिखा है इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम द रेलिवेंट इनकम। मतलब जो भी इनकम है उससे ये माइनस किया जाएगा, एंड इट इज़ टू बी सोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लोग इसको शो कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा बैड डेब्ट का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सराउंडिंग में कुछ नॉइज मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फोकस रहेगी हमारी बातों के ऊपर तो आपको पूरा एडजस्टमेंट समझ में आता रहेगा।
बैड डेप्ट के लिए लिखा है इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम डेटर। जब एसेट साइड में हम लोग डेटर दिखाते हैं तो उसमें हम लोग लेस करते हैं। ये बैड डेप्ट के जगह ध्यान रखिएगा फर्दर बैड डेप्ट लिखा रहेगा आपके सम्स में, फर्दर या एडिशनल। फर्दर बैड डेप्ट को हम लोग डिडक्ट करेंगे डेटर से एंड इट इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर कोई पुराना बैड डेप्ट पीएल में पहले से है तो हम लोग उसके साथ फर्दर बैड डेप्ट को क्या करेंगे, ऐड करके भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ओल्ड प्रोविजन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, इसका सिंपल रीजन है ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है और इसको हम लोग आइदर न्यू वाले से लेस कर सकते हैं या फिर पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग शो कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया नंबर 9 में न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के लिए इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर। एसेट साइड में आप डेटर से इसको लेस कर दोगे एंड इट इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएल के डेबिट साइड में हम लोग इसको दिखा देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा आप, सन्ड्री डेटर जब एसेट साइड में दिखाया जाएगा तो जितने भी एडजस्टमेंट उससे हैं बाकी पहले वो किए जाते हैं, उसके बाद उसमें फर्दर बैड डेप्ट लेस होता है, उसके बाद उससे न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट लेस होता है और उसके बाद उससे न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लेस किया जाता है। मतलब सन्ड्री डेटर्स के साथ अदर एडजस्टमेंट होने के बाद ये स्टेप है कि आप फर्दर बैड डेप्ट पहले लेस करोगे, फिर न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट और फिर न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब देखिए डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए क्या लिखा है, ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए तो नो एडजस्टमेंट है, मतलब ये सिंपली पीएल के क्रेडिट साइड में आप दिखा सकते हो या फिर न्यू वाले से लेस कर सकते हो। न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए सेम एडजस्टमेंट आप देखोगे प्रोविज़न के जैसा है, इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर एंड इट इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो डेटर से ये भी लेस होगा, तीनों ही लेस होगा, फर्दर बैड डेप्ट, न्यू पीबीडीडी एंड न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, लेकिन स्टेप वाइज होगा, पहले फर्दर होगा लेस, फिर न्यू प्रोविज़न, फिर न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, आगे के कुछ एडजस्टमेंट और भी देख लेते हैं हम लोग। ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, ये हो गया अपना। न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये भी हो गया। ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखा है कि नो एडजस्टमेंट, आपको कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, तो इसके लिए सिंपली ध्यान रखते हैं कि अगर ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ट्रायल बैलेंस में है तो उसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में सिंपली शो कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा है न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर। जैसे डेटर्स का प्रोविज़न है, डेटर से माइनस होगा, तो क्रेडिटर्स का प्रोविज़न है तो क्रेडिटर से माइनस करेंगे एंड इट इज़ टू बी सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएल के क्रेडिट साइड में हम लोग इसको शो करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का एडजस्टमेंट बहुत सारे लोग जानते होंगे, इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम द रेलिवेंट एसेट, मतलब जो भी एसेट है उससे डेप्रिसिएशन माइनस होगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर का डेप्रिसिएशन है तो वो उससे माइनस किया जाएगा एंड इट इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट एक एडजस्टमेंट है फॉर स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी, स्टेशनरी को आपने स्टॉक के रूप में यूज़ किया है तो इसकी एडजस्टमेंट हम लोग दिखाते हैं।